See, yesterday we have seen irrational numbers. Definition of irrational numbers we have seen, and the first who discovered the number irrational number, they are Pythagorean. Means जो पाइथागोरस के जो फॉलोवर्स होते है ना, फिलोसोफर जो थे, मैथमेटिशियन और फेमस फिलोसोफर पाइथागोरस, उनके जो फॉलोवर्स थे तो उनको कहा गया है पाइथागोरियंस। ओके, तो उन्होंने इरेशनल नंबर का डिस्कवरी किया है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रूट 2 की डिस्कवरी की। दे डिस्कवर फर्स्ट रैशनल नंबर एंड दैट फॉर फर्स्ट इरेशनल नंबर, वो फर्स्ट इरेशनल नंबर कौन सा है? रूट 2। रूट 2 इज द फर्स्ट, हाँ, इज द फर्स्ट इरेशनल नंबर। ओके, आफ्टर दैट देखो, आफ्टर दैट जो साइंटिस्ट थे थेरोडस साइरिन, इन्होंने रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 10, रूट 11, रूट 12, रूट 13, रूट 14, 15 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स का रिसर्च किया, मतलब वो फाइंड आउट किया। ओके, विद द प्रूफ, है ना, विद द प्रूफ। तो ये जो प्रूफ है आपको ये 10th स्टैंडर्ड में गिवन है। रूट 2, रूट 3 और रूट 5 का जो प्रूफ है कि हाउ रूट 2, हाउ रूट 3 एंड हाउ रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो इसका प्रूफ आपको 10th स्टैंडर्ड में है। ओके, सो once again I'm explaining that how root 2 and root 3 are irrational numbers. Okay, now we are saying that all integers are rational number. Am I right? हमने क्या कहा था लास्ट टाइम कि all integers are rational numbers. For example, if I will consider 1 is also rational number, 2 is also rational, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ये सभी नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर है। ये सभी क्या है? इंटीजर्स है ना। These all are integers, but these all are rational number because we can write this rational number in the form of p divided by q format. Look here, how we can write 1, how we can write 2, 2 upon 1. Everywhere q is equal to 1. Okay, when we compare this p upon q format, so q is always 1 for integers. But see, if I will write this in this format, 1 multiplied by 1. Okay, if I will write in this format, 2 multiplied by 2, 3 multiplied by 3, 4 multiplied by 4, 5 multiplied by 5, 6 multiplied by 6, and 7 multiplied by 7, 8 multiplied by 8, 9 multiplied by 9, and 10 multiplied by 10. So what is the value? 1 multiplied by 1, it is 1 only. Okay, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आएगा 4, 9, 16, 60, 25, 36, 49, 64, 81 and 100. तो यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आएगा? 1 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। दीज ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब इनका स्क्वायर रूट इंटीजर्स होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? इंटीजर। एंड यू नो दैट इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टेल मी which are the non perfect square number? 2, 3. Yes, 2. Root 2, root 3, root 2, 3, then root 5,
root 5, root 7, six. root 8, root 10, then root 11, 11, root 12, root 12, root root 13. 13, and so on. So we can say these are non-perfect square numbers. तो इसीलिए हम 2, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 इनको हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो आपको निकलेगा नहीं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, इट इज नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं आएगा। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 will be हाँ इंटीजर्स नहीं आएगा, वो p अपॉन q फॉर्मेट में नहीं आएगा। ओके, नाउ लेट अस सी डिटेल, लेट अस सी इन द डिटेल। लास्ट टाइम देखो हमने कल क्या देखा कि अगर सपोज इनिशियली आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की एक बैग थी, बराबर है। इरैशनल नंबर्स में अगर इरैशनल नंबर्स हम ऐड कर देंगे, रैशनल नंबर्स में इरैशनल नंबर अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें न्यू सेट ऑफ नंबर्स मिलता है। तो वो नंबर कौन सा है, वो सेट कौन सा है? दैट सेट इज कॉल्ड एज रियल नंबर, रियल नंबर सेट। व्हाट इट कॉल्ड? रियल नंबर सेट। और रियल नंबर का जो सेट होता है उसे कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, है समझ में। रैशनल नंबर को हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल क्यू से, as a quotient. We are taking q as a for the set of rational number, and capital R we are taking for real number. Real numbers include rational also and irrational also, both the numbers it contain. Understand? अगर क्वेश्चन आया आपको व्हाट इज द रियल नंबर, तो आपको लिखना है रियल नंबर इज द सेट ऑफ, हाँ यस। So, how will we represent irrational numbers? Yes, next part it is this only, how we can represent irrational numbers on a number line. Okay, तो इनिशियली हमें जो फर्स्ट irrational नंबर है √2 उसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो √2 के लिए आपको पाइथागोरस का जो थ्योरम है वो हम स्टडी करेंगे पहले। लेट अस सी पाइथागोरस थ्योरम। नाउ let us draw an right angle triangle. Suppose ये एक right angle triangle है. Suppose if I will say this is ABC, this ABC is a right angle triangle, 90 degree का एंगल है, बराबर है। अगर suppose if I will take this BC 1 centimeter and this AB 1 centimeter, or centimeter if I will not take, I will take just 1 unit. 1 unit, this is also 1 unit, and this is also 1 unit. Okay, so you know Pythagoras theorem. What is the Pythagoras rule? Pythagoras rule, tell me. H square is equal to side square plus base square. Hypotenuse square is equal to base square plus side square, height. Okay, because every right angle triangle has base and height. This is hypotenuse, this is base, and this is height. Okay, so in this way, if I will take hypotenuse is AC square is equal to base, it is BC square, and height it is AB square. Okay, so what are the values of BC? BC it is 1 square plus value of AB, how much it is? 1 square. देखो हमें AC फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 only. 1 plus 1, how much it is? It is 2. AC square की वैल्यू क्या है? 2. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो यहां पर देखो
AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? AC only. We are taking one value out of this two. AC multiplied by AC is there ना? We are taking one value. यहाँ पर हम AC बाहर निकालेंगे. यहाँ पर AC is equal to क्या वैल्यू मिले हमें? AC is equal to रूट. तो यहाँ पर आपको AC की वैल्यू कितनी मिली? √2. कितना मिला आपको? √2. मतलब ये जो लेंथ है फ्रॉम A to C, ये जो लेंथ है ये होगा √2. तो इस तरह से हम फिजिकली √2 को दिखा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन. ओके, so for that let us draw a number line. Suppose I draw a number line. मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया. ओके, सपोज दिस इज अ नंबर लाइन. ओके, यहाँ पर हमने कंसिडर किया सपोज दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज 1. ओके, तो यहाँ पर आपको पता है 0 to 1 कितना होता है? 1 यूनिट. कितना होता है? 1 यूनिट होता है नंबर लाइन के ऊपर, राइट? अगर सपोज एट द प्लेस ऑफ 1 आई विल टेक अ परपेंडिकुलर, देन यहाँ पर हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले रहे सेम एज लेंथ एज ऑफ, जितना लेंथ यहाँ पर 0 to 1 का है ना, सेम 1 यूनिट हम लेंगे. वी आर टेकिंग 1 यूनिट. ओके, व्हाट वी आर टेकिंग? 1 यूनिट. यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 1 यूनिट. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर लेंगे. ज्वाइन दिस बोथ पॉइंट्स. नाउ यू गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पर देखो आपके पास क्या मिला? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला. एम आई राइट? 1 यूनिट 1 यूनिट. जैसे कि सपोज ये ट्रायंगल है आपका ABC. रिसेंटली देखो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया AC की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हमने? √2. तो यहाँ पर भी ये √2 की वैल्यू कितनी आई? सॉरी, AC की वैल्यू कितनी आई? √2. एम आई राइट? देखो यहाँ पर आपने 0 to 1 कितना लिया? 1 यूनिट. परपेंडिकुलर हाइट कितना लिया आपने? 1 यूनिट ऑन 1. तो यहाँ पर आपको क्या करना है? टेक AC, that is AC as a radius. Take length AC as a radius and C point as a center. आ रहा है समझ में आपको? क्या करना है आपको? लेंथ AC इतनी रेडियस लेना है आपको. टेक रेडियस AC and C as a center point. ध्यान दो यहाँ पर जो C पॉइंट है उसे सेंटर कंसिडर करना है और आपको लेंथ AC लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है. क्या करना है आपको? एक आर्क ड्रॉ करना है और वो आर्क नंबर लाइन को इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. आ रहा है समझ में? वो जो आर्क ड्रॉ करोगे आप फ्रॉम पॉइंट C with the help of compass, that arc intersect on number line at this point. So this distance from 0 to 1, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 से लेकर ये जो पॉइंट है यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका √2. This distance is √2. In this way we can represent √2 on a number line. अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, ये देखो इन द सेम वे यहाँ पर ध्यान दो. 1 by 1 का अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया है ना, यहाँ पर आपको
ओ बी डिस्टेंस लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। उस पॉइंट को एक नाम दे दो, सपोज गिव इट इज पी पॉइंट, लेट दिस इज द पी पॉइंट। तो ये ओपी डिस्टेंस जो है वो हो गया आपका सीपी डिस्टेंस। सीपी डिस्टेंस क्या हो गया आपका √2। है समझ में हाउ टू ड्रॉ √2? Yes, sir. ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ √3? अभी आपको √3 ड्रॉ करना है। यू वांट टू ड्रॉ √3, हाउ टू ड्रॉ? देखो यहाँ पर आपने ऑलरेडी AC जो है ना वो कितना लिया है आपने √2। अगर सपोज यहाँ पर आप परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट का, ओके, परपेंडिकुलर लिया आपने 1 यूनिट का, और आपको ज्वाइन करना है पॉइंट C और पॉइंट न्यू पॉइंट, सपोज जैसे कि यहाँ पर दिया है पॉइंट D, ABCD, दिस पॉइंट इज D पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। ओके, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है कि जिस ट्रायंगल में आपके पास ऑलरेडी AC पॉइंट था, AC कितना था आपके पास √2। ओके, और आपने एक परपेंडिकुलर लिया AD, यू हैव टेकन परपेंडिकुलर AD ऑफ 1 यूनिट, ऑफ 1 यूनिट। आपके पास AC की लेंथ कितनी है √2 यूनिट। नाउ यू नो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज DC स्क्वायर is equal to base square, that is AC square plus AD square। यहाँ पर देखो AC की क्या वैल्यू है √2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस AD की क्या वैल्यू है AD 1 स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना आएगा 1 स्क्वायर 1 आएगा। यहाँ पर देखो ब्रैकेट में आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो कितना आएगा √4। या फिर सिंपली आप ब्रैकेट के अंदर अगर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो आप 1 वैल्यू ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते सॉरी 2 + 1 कितना होता है 3। DC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 3। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट √ DC स्क्वायर। DC स्क्वायर में से एक वैल्यू बाहर निकल जाएंगी, है ना, DC मल्टीप्लाई बाय DC। ओके, तो यहाँ पर आएगा DC इज इक्वल टू √3। कितना आया DC की वैल्यू यहाँ पर √3। मतलब यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस है OD कहो या फिर CD कहो, ये जो डिस्टेंस है ये आपको मिला √3। दिस डिस्टेंस इज √3। ओके, अभी आपको क्या करना है टेक OD और CD, you can say CD as a radius। okay, length CD लेना है आपको as a radius and C as a center point। okay, और आपको क्या करना है एक आर्क ड्रॉ करना है। अगेन यू हैव टू ड्रॉ 1 आर्क। okay, and that arc cut number line at this point। okay, here it is suppose 2 3 4 5। okay, तो ये जो आर्क है ये यहाँ पर नंबर लाइन को कट करेगा। सपोज दिस इज पॉइंट Q, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है अप टू पॉइंट Q, फ्रॉम पॉइंट C टू Q, वी कैन से इट इज √3। ये डिस्टेंस आएगा √3। अंडरस्टैंड? Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, if directly we have to locate √3, so we have to first locate √2 and then √3.
first of all root 2 and then root 3. But if it is given root 3 only, then अगर root 3 given है तो आपको वो तो सब फॉलो करना ही पड़ेगा ना। आ रहा है समझ में? आपको ये स्टेप्स Yes, फॉलो sir. करनी पड़ेगी। Yes, sir. हाँ, तो आपको रूट 3 के लिए रूट 2 भी आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, फिर आपको रूट 3 आएगा। अभी मुझे बताओ, अगर आपको रूट 5 ड्रॉ करना है तो कैसे करोगे? आपको एक आइडिया आ गई अभी कि सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि आपने ये जो हाइपोटेन्यूज था OB, इसको बेस कंसिडर किया और यहाँ पर 1 यूनिट लिया, वैसे आप रूट 5 कैसे ड्रॉ करोगे? टेल मी फास्ट हाउ यू कैन डू इट। Sir, we will take OD as base. Yes, OD as a base. Take OD as a base and take here 1 unit perpendicular. D पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट, ओके। और आपको O पॉइंट और वो जो E पॉइंट होगा वो ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। देन सेम एज टेक आर्क, तो आपको सेम एज आपको रूट 5 मिलेगा, है ना। ये आपको दिया है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपको खुद को ट्राई करके देखना है, सॉल्व करना है आपको आज का होमवर्क। और रूट 5 भी आपको ट्राई करना है। रूट 5 का जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, जैसे मैंने सॉल्व किया यहाँ पर सेम एज आपको सॉल्व करना है। आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके ये जो पाइथागोरस रूल है वो लिखकर ये जो वर्क है ये करने के बाद में आपको फिर ये ड्रॉ करना है। आया समझ में? अंडरस्टैंड? Excuse me, sir. यस, Sir, can you please repeat the homework? सेम एज जो अभी हमने लिखा है रूट 2 की प्रोसीजर, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। Yes. Exercise 1.2. State whether the following statement are true or false. Justify your answer. Every irrational number is a real number. It is true or false? True. Every irrational number is a real number. But how it is true? Because we saw before that a real number consists of both rational and irrational number. तो हर एक irrational नंबर रियल नंबर होता है। अगर रूट Yes, किया sir. आपने रूट 2 is a real number. Tell me. Say yes. रूट 2 एक रियल नंबर है या नहीं? रूट 2 जो है Yes, sir. इरेशनल नंबर है और वो रियल नंबर का पार्ट है, बिकॉज ऑल इरेशनल्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ओके। क्वेश्चन सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन is of the form root m where m is a natural number. मैंने आपको जो अभी शो किया था इंटीजर्स का 1 2 3 4 5 अप टू 10, तो वहां पर मैंने इंटीजर्स को रूट m के फॉर्मेट में कैसे लिखा था आपने देखा? एवरी नेचुरल नंबर हाउ वी कैन राइट, तो हर एक इंटीजर को हम या फिर हर एक नेचुरल नंबर को हम रूट m के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? ट्रू और फॉल्स? True, sir. इट्स ट्रू। Sir, true. हाँ, ये है ट्रू, बिकॉज अगर सपोज आपने लिया 1, फर्स्ट नेचुरल नंबर आपने लिया सपोज 1, तो 1 को आप कैसे लिख सकते हो? सपोज Root आपने लिया 1. 1 को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 Root 1 multiplied can by say 1. 1 multiply by 1, ओके। अगर आपने लिया सपोज 2, तो 2 को आप इस तरह से लिख सकते हो 2 multiply by 2, और वी कैन से रूट 4। अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? Yes, तो sir. यहाँ पर हम रूट m के फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू है ना, यहाँ पर देखो रूट m के फॉर्मेट में हर एक नेचुरल नंबर को हम लिख सकते हैं, so that's why answer it is yes, true.
every real number is a irrational number? False. False, because rational numbers are not irrational numbers. Like integers are not irrational numbers, na? Understand? Yes, sir. So that's why we Yes. can say, by giving some examples you can prove it. Now question number 2, are the square roots of all positive integers irrational number? हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का जो भी स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल होता है? No. No, sir. No. Give some example. Suppose इंटीजर कंसीडर करो आप 4 इज द इंटीजर, और इस इंटीजर का अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो कितना आता है? It's 2. और 2 क्या है? रैशनल नंबर. Rational number. ओके. इंटीजर सपोज आपने कंसीडर किया 4 और उसका स्क्वायर रूट अगर आपने लिया तो आपको मिलता है वापस एक इंटीजर मिलता है ना, रैशनल नंबर मिलता है. रैशनल नंबर का इंटीजर, रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर मिलता है. ठीक है. So that's why it is false. And this question you have to solve by your own. Show how root 5 can be presented on the number line. It is a homework. और सेम एज जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने 1 लिया, रूट 2, देन रूट 3, रूट 5, तो आपको ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपको रिपीट करनी है ना. कम से कम आपको ये रिपीट करना है 4-5 टाइम्स. यहाँ पर देखो ये एक्टिविटी दिया है, ये जैसे कि एक सर्कल जैसा दिखेगा. अगर आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया तो ये एक पूरा सर्कल बनेगा ऐसा, है ना. तो थोड़ा सा ये एक्टिविटी आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 में. अंडरस्टैंड हुआ? सर ये एक्टिविटी नोटबुक में करनी है? हाँ करना है. यस सर. थोड़ा बिग पेज लेकर भी किया तो भी चलेगा, एक पूरा फुल स्केप पेपर लगेगा उसके लिए. ठीक है. तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है रूट 5 का, देन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. So any irrational number you can represent it in this way, okay, by taking this values. Okay, next part जो है वो हम कल देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस वर्क अप टू दिस. आज यहाँ तक ही करो, है ना.